4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का है कि मीना 2000 रुपया लेकर निकालने के लिए बैंक गई। कितना रुपया निकालना था? 2000 रुपया। ठीक है, 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, ये मीना कह रही है कि हमको 50 रुपया का नोट चाहिए और 100 रुपया का नोट चाहिए, 2000 रुपया चाहिए हमको। ठीक है, दूसरा कोई नोट हमको नहीं चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यानी कि 50 रुपए के कितना नोट प्राप्त की और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए, वो दोनों मिलाकर के 25 को नोट था। ठीक है, तो यहां पर हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे? माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर क्या मान लेंगे? x। अब 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर क्या मान लेंगे? y। अब देखिए प्रश्न से इस हिसाब से चलते हैं। ठीक है, 50x अब प्लस क्या हो जाएगा? 100y बराबर कितना रुपया? 2000 रुपया। ये समीकरण कितना हो गया? फर्स्ट। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि कुल 25 को नोट प्राप्त की है, तो कुल 25 को नोट प्राप्त की है तो कौन कौन से नोट, यानी कि 100 रुपया का और 50 रुपया का। तो 50 रुपया का हम नोटों की संख्या क्या मान लिए हैं? x मान लिए, और 100 रुपया का नोटों की संख्या क्या मान लिए हैं? y मान लिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर कितना? 25। समझ में आ रहा है ना? तो ये समीकरण कितना हो जाएगा? सेकेंड। अब देखिए इसमें कॉमन होने वाला है, चलो इसको कॉमन लेकर के समीकरण फर्स्ट बना देते हैं। देखिए 50 कॉमन हो जाएगा, तो 50 कॉमन होगा तो क्या बचेगा? x प्लस 2y बराबर 2000। तो अब आइए 50 से कटाएंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 चौका 20। कितना हो गया? ये x प्लस 2y बराबर कितना हो गया? 40। ये समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया और ये हमारा समीकरण सेकेंड। अब इसको हम क्या करेंगे? विलोपन विधि से हल करेंगे, और हल करने के बाद x और y का जो मान आएगा तो ये दोनों चीज जो लिखे हैं ये नीचे लिखना होगा। ठीक है, चलिए इसी में लास्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, बता देते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है ना, चलिए अब कह रहा है इसमें कि किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने, अब देखिए इसके कहने का मतलब है कि एक नियत किराया, एक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। जैसे मान लेते हैं कि कहा गया कि हम तुमको किताब पढ़ने के लिए 5 दिन दे रहे हैं, 5 दिन का समय दे रहे हैं। 5 दिन का जो है कि हम मान लो 35 रुपया लेंगे, यानी एक दिन का 7 रुपया। एक एग्जाम्पल दे करके बता रहे हैं कि एक दिन का हम 7 रुपया लेंगे, तो 5 दिन के लिए हम नियत किराया दे दिए कि 35 रुपया। लेकिन अलग अगर 5 दिन से अगर ज्यादा दिन रखते हैं तो उसके लिए हम अलग किराया लेंगे, तो उस हिसाब से 7 रुपया नहीं लेंगे, हो सकता है कहीं अलग किराया 10 रुपया लेंगे। ठीक है, इस हिसाब से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये नियत किराया कितना है? 3 दिन है। ठीक है ना, नियत किराया कितना है? 3 दिन। अब उसके बाद में 3 दिन के बाद में रखना है तो वो क्या हो जाएगा? अतिरिक्त दिन का किराया अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। वो 3 दिन का नियत किराया था, लेकिन वो रख ली कितना? 7 दिन। तो 7 दिन में जो है कि पूरा टोटल कितना दी? 27 रुपया। तो अब कह रहा है कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए, तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। है ना, कि नियत किराया कितना था और माने 3 दिन का नियत किराया कितना था और अतिरिक्त दिन का किराया कितना दिया है लोग। ठीक है, यही निकालना है हमको। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि नियत किराया, यही ना पूछ रहा है, तो ये मानेंगे माना कि नियत किराया बराबर 100 रुपया। ठीक है, अतिरिक्त दिन का किराया बराबर क्या हो जाएगा? y रुपया। ठीक है, अब देखिए, अब चलते हैं यहां पर। सरिता ने जो है कितना दिन रखी है? 7 दिन। सरिता कितना दिन रखी है? 7 दिन। तो 7 दिन रखी है, 3 दिन का नियत किराया है, तो 3 दिन नियत किराया छांट दीजिए, कितना दिन अतिरिक्त बचा? 4 दिन। कितना बचा? 4 दिन। तो ये हो जाएगा x प्लस
4y, क्योंकि y वाला अतिरिक्त है तो अतिरिक्त कै दिन रखिए, 4 दिन। तो ये x प्लस 4y बराबर कितना रुपया अदा किए, 27 रुपया अदा की है। तो ये क्या हो जाएगा, 27। ये समीकरण हम लोग का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरे में सुशी एक जो है, सुशी जो है कि 5 दिन के लिए ली हुई है। ठीक है। तो 5 दिन के लिए ली हुई है तो 3 दिन तो नियत किराया हो गया, तो उसका अतिरिक्त किराया कितना दिन बच गया, 2 दिन। कितना दिन बचा, 2 दिन। तो देखिए, तो ये हो जाएगा x प्लस अतिरिक्त किराया कितना दिन, 2 दिन ना। तो 2y बराबर कितना रुपया अदा किए, 21 रुपया। तो 21 रुपया हो गया। ये समीकरण कितना हो गया, सेकेंड। तो अब क्या करना है ना, ये दोनों समीकरण को सोल्व करना है विलोपन विधि से, और विलोपन विधि से सोल्व करने के बाद में x और y का मान आएगा तो वो फिर हम लोग को ये दोनों ऊपर वाले भाग को क्या करना है, नीचे लिखना है। ठीक है ना।